हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं योगेश चतुर्वेदी और आज का हमारा टॉपिक है एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल तथा बल युग्म आघूर्ण। फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, इस टॉपिक का एक वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोड मैंने पहले ही कर दिया है। लेकिन आप ही जैसे कुछ विद्यार्थियों का कहना था कि सर हमें नोट्स बनाना है, तो इसलिए आप हमें कॉपी पर लिखकर समझा दें ताकि नोट्स बनाना आसान हो जाए। तो वो वीडियो मेरा बोर्ड पर पढ़ाने के दौरान बनाया गया था। तो यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप इसी टॉपिक को सर्च करेंगे, वीडियो आपको मिल जाएगा। और यदि आप नोट्स बनाना चाहते हैं और आपको थ्योरी कैसे लिखें ये समझना है तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शब्द आया एक समान विद्युत क्षेत्र। चलिए चित्र में दिखाना है हमको एक समान विद्युत क्षेत्र कैसे दिखाएं। जी हाँ, आप जानते हैं परस्पर समांतर जो बल रेखाएं होती हैं वही एक समान विद्युत क्षेत्र को दिखाती हैं। तो ये हमने परस्पर समांतर विद्युत बल रेखाएं खींची और इसको मान लिया एक समान विद्युत क्षेत्र जिसकी तीव्रता है वेक्टर ई। अब कह रहे हैं इसमें रखिए एक विद्युत द्विध्रुव। तो ये हमने ए बी नाम का एक द्विध्रुव लिया है जिस पर आवेश ए पॉइंट पर -q है, बी पर +q है। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2a है। इसको हमने वायु अनुवात में रखा है और इस प्रकार रखा है कि ये इस विद्युत क्षेत्र की दिशा, मतलब इन बल रेखाओं की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए हमको दिखाई दे रहा है। अब इस कंडीशन में, इस स्थिति में थीटा कोण बनाते हुए जब यह रखा है तो इस पर लगने वाला बल और बलयुग्म आघूर्ण हम दोनों ज्ञात करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बल ये जो द्विध्रुव है इस पर कहां लगेगा, तो हम जानते हैं जब भी किसी आवेश को हम विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर बल लगता है। तो ये ए पॉइंट पर एक आवेश है, बी पॉइंट पर दूसरा आवेश है, तो बल इन आवेशों पर लगने वाला है। अब हमको आवेश दिया गया है, तीव्रता दी गई है, बल कैसे निकालें? तो क्या इसमें कुछ रिलेशन है? जी हाँ, हमने तीव्रता ई और बल एफ में रिलेशन पढ़ा था, E = F/Q। जब हमने तीव्रता की डेफिनेशन बनाई थी तो यहीं से बनाई थी। तो यहां से जब हम F की वैल्यू निकालेंगे तो इसका यहां इंटू कर दीजिए, Q × E हो जाएगा। इसका मतलब हम आवेश में तीव्रता का गुणा कर दें तो बल निकल आता है। तो इस +q आवेश पर लगने वाले बल को हमने F1 नाम दिया है। तो F1 की वैल्यू आवेश × तीव्रता QE। ऐसे ही इस -q आवेश पर लगने वाले बल को हमने F2 नाम दिया है। तो आवेश, इसका परिमाण कितना है Q और तीव्रता कितनी है E, तो Q × E। अब यहां पर बल सदिश राशि है, डायरेक्शन दिखानी पड़ेगी। तो आप जानते हैं धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा और तीव्रता की दिशा समान होती है, इसलिए ये F1 की डायरेक्शन वही है जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की है E, मतलब इन बल रेखाओं की दिशा में। लेकिन ये माइनस का चार्ज है, ऋणावेश है, तो अगर धनावेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में है तो फिर ऋणावेश इसके विपरीत होगा, इसलिए ये अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। ये हमको दो बल मिल चुके हैं। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा था विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल। तो अभी द्विध्रुव पर लगने वाले बल हमने देखे तो दो गए, इनका परिणामी निकालना पड़ेगा। तो अब इनका परिणामी कैसे निकालें? तो परिणामी निकालने के लिए आप देख रहे हो दोनों अपोजिट डायरेक्शन के सदिश हैं। तो विपरीत दिशा के जब सदिश होते हैं तो उनका परिणामी कैसे निकालते हैं? जी हाँ, घटाकर निकालते हैं। अब चूंकि इनकी वैल्यूज दोनों की देखो बराबर हैं, इक्वल है, इसलिए आप किसी में से भी किसी को घटा सकते हैं। तो F1 - F2 किया, वैल्यू रखी, आंसर आ गया। तो इस प्रकार किसी द्विध्रुव को जब हम एक समान विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर लगने वाला परिणामी बल 0 है। यदि विद्युत क्षेत्र एक समान नहीं होता, इस Q1 के स्थान पर ज्यादा होता, इस B वाले स्थान पर ज्यादा होता, तो E यहाँ ज्यादा होता
इस ए वाले स्थान पर यहाँ कम होता तो ये वाला ई कम होता। तो यदि ये असमान विद्युत क्षेत्र है तो फिर ये दोनों की वैल्यूज बराबर नहीं होंगी और बल जीरो नहीं होगा। लेकिन यदि एक समान विद्युत क्षेत्र है तो बल जीरो है। इस चीज को आप बहुत अच्छे से समझिए। ये जो F की वैल्यू जीरो है ये तभी है जब हमारा द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। इसी चीज को मैंने यहाँ सिस्टमैटिक जमा कर सब लिखा हुआ है, एक बार जल्दी जल्दी पढ़ देता हूँ। क्षेत्र में एक समान विद्युत क्षेत्र वेक्टर E है जिसमें एक विद्युत द्विध्रुव AB जिसके आवेश क्रमशः -q + q इनके बीच की दूरी 2a है। विद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। इस पर लगने वाले बल तथा बलयुग्म का मान हमें ज्ञात करना है। तो फिर निकाला हमने +q आवेश पर लगने वाला बल, जो चित्र में लिखा था वही लिख दिया, F1 = QE। ऐसे ही -q आवेश पर लगने वाला बल F2 = भी q आया। इसकी दिशा लिखी हमने विद्युत क्षेत्र की दिशा में, नीचे वाले माइनस चार्ज की दिशा लिखी विद्युत क्षेत्र दिशा के विपरीत। परिणामी निकाला, ये घटाकर 0 ले आया। तो ये थ्योरी बन गई। फ्रेंड्स, आप अच्छे से ये थ्योरी एक बार पढ़ लें, इसको समझ लें, क्योंकि थ्योरी हम अपने मन से भी लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है वर्डिंग सेम टू सेम हो, बस जो चित्र में है, जो हम सॉल्व कर रहे हैं, जो हमको मानना पड़ रहा है, वो थ्योरी में लिखना होता है। इसलिए आप थ्योरी के नाम से बहुत ज्यादा डरा मत करें। थ्योरी आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, मुझे विश्वास है। और आप जब लिखने का प्रयास करेंगे तो आप जरूर लिख पाएंगे। अब ये तो हो गया बल की वैल्यू तो 0 आ गई। अभी हमें क्या चाहिए? बलयुग्म आघूर्ण। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इस टॉर्क का बलयुग्म आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला होता है एक बल। चूंकि हमारे पास बलयुग्म में 2 बल होते हैं, ये F1 भी है और F2। बलयुग्म तो आप समझ गए होंगे, 11th में पढ़ा था। जब 2 बराबर बल विपरीत दिशा में एक साथ किसी वस्तु पर लगते हैं तो बलयुग्म बनाते हैं। ये द्विध्रुव पर लग रहे हैं तो ये बलयुग्म हो गया। अब इनका काम क्या होता है? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है तो इनका काम है उस वस्तु को घुमाना जिस पर ये बलयुग्म लगते हैं। तो ये द्विध्रुव को घुमाने वाले हैं, इसलिए हम इसका आघूर्ण निकालेंगे। आघूर्ण मतलब घूमना। तो फॉर्मूला होता है एक बल गुणा दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो अब इन दोनों बलों की दूरी तो 2a भी हो सकती है, लेकिन ये लंबवत दूरी नहीं है। मतलब ये दोनों दूरी इन दोनों बलों के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। तो अभी 2a न्यूनतम थोड़ी है, न्यूनतम मतलब परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो आपने ये ली किसकी डायरेक्शन? इस F2 की, इसको पीछे बढ़ा दिया। ये डायरेक्शन किसकी है? F1 की। तो ये 2 डायरेक्शन मिली, इनके बीच ही हमने एक नॉर्मल खींचा, लंबवत लाइन खींची। तो क्या आई? B से लेकर C। ये जो BC है ये है इन दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। ये लिख दिया हमने BC। दोनों में से एक बल लेना था, कोई सा भी ले सकते हैं क्योंकि दोनों की वैल्यूज तो बराबर है हमारे पास। लेकिन अभी BC की वैल्यू नहीं है तो हमने इसको यहीं छोड़ा, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। BC का मान निकालेंगे। तो ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में BC भुजा क्या कहलाती है बताइए? लंब कर्ण आधार। तो थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा परपेंडिकुलर होती है, लंब होती है। बगल वाली बेस आधार होती है। और ये तिरछी वाली हाइपोटेन्यूस होती है, मतलब कर्ण होती है। तो अभी ये क्या भुजा है? लंब। अब लंब की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है और इस कर्ण की वैल्यू दी है। तो लंब और कर्ण के रूप में जिस रेशो को हम जानते हैं वो है साइन। साइन बराबर लंब बटे कर्ण। तो BC अपॉन AB। AB का मान लिख दीजिए। AB ये द्विध्रुव की दूरी थी। तो यहां से BC की वैल्यू निकालेंगे तो 2a का ट्रांसफर पक्षांतर करना पड़ेगा। तो BC की वैल्यू आ गई 2a साइन थीटा। अब हमारे पास BC का मान आ चुका है। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से जो हम आगे बढ़ेंगे, ये QE तो पहले से ही था, BC का मान लिख दिया हमने 2a साइन थीटा। तो ये Q इंटू 2a ये होता है P मतलब द्विध्रुव आघूर्ण। जब हमने Q इंटू 2a के स्थान पे P लिख दिया तो हमारा आंसर आ गया PE साइन थीटा। अब ये P और E दोनों सदिश राशियां हैं, बगल में साइन आ रहा है, इसका मतलब इनका क्रॉस इंटू होगा। देखिए ये चीज भी 11th क्लास में हमने पढ़ी है। 2 सदिशों का गुणा 2 प्रकार से होता है, एक क्रॉस और एक डॉट। जब क्रॉस करते हैं तो साइन आता है, डॉट करते हैं तो कॉस थीटा आता है। ये साइन थीटा पहचान है कि ये क्रॉस हुआ है, हम लिख दिया इसको वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। क्रॉस डॉट का मतलब सदिश गुणनफल और अदिश गुणनफल। ये सदिश गुणनफल है। क्रॉस करने पर जो राशि मिलती है वो सदिश राशि होती है।
इसलिए टॉप पर भी हमने वेक्टर लगा दिया है। तो ये दो फॉर्मूले बन गए इसके। अब चूंकि इसमें थीटा आ रहा है तो थीटा के अलग अलग मान के लिए टॉ की वैल्यू भी अलग अलग होंगी। तो हमने वो कंडीशन यहाँ रखी, यदि थीटा की वैल्यू हमारी 0 होगी, अर्थात द्विध्रुव कैसा रखा होगा, विद्युत क्षेत्र के समांतर, ये थीटा 0 हो जाएगा, द्विध्रुव घूमकर इसके समांतर आ जाएगा। अगर इसके समांतर होगा, देखो उस पर लगने वाला बल युग्म कितना होगा, ये रखा हमने साइन की वैल्यू 0, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, इनटू हो गया टॉ की वैल्यू 0, ये इसकी मिनिमम वैल्यू है। इसका मतलब यह है यदि हमारा द्विध्रुव इस विद्युत क्षेत्र के समांतर रखा होता तो इस पर कोई बल युग्म कार्य नहीं करता, क्योंकि ये घूमता ही नहीं। बल युग्म का काम क्या है, घुमाना। तो आघूर्ण तो तब होगा ना जब घूमेगा, अभी घूमा ही नहीं, तो इसलिए आघूर्ण 0 हो गया। तो बल भी 0 और बल युग्म आघूर्ण भी 0। लेकिन जब आप इसको 90 डिग्री पर रखेंगे, ये 90 डिग्री इसको परपेंडिकुलर कर दीजिए, ये रखा आपने 90 डिग्री, थीटा की वैल्यू हो गई 90, साइन 90 की वैल्यू हो गई है 1, बचा आपका पी, ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई है। अब इसके बाद जब हमने मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू देख ली तो क्वेश्चन एक चीज और पूछता है कि आप इस टॉर्क मतलब इस बलयुग्म आघूर्ण के द्वारा ये जो पी द्विध्रुव आघूर्ण हमने लिखा था इसकी परिभाषा बनाए, क्योंकि इसके फॉर्मूले में टॉर पी दोनों आते हैं। हमारे पास ये हमारी इक्वेशन थी जिसमें टॉर पी दोनों थे, तो हम ई की वैल्यू 1 कर दें और साइन थीटा की वैल्यू 1 कर दें तो टॉ पी के बराबर हो जाएगा। तो साइन थीटा की वैल्यू 1 कब होगी, जब थीटा 90 होगा। तो हमने यहाँ कंडीशन जमाई, थीटा की वैल्यू 90 और ई की वैल्यू 1, ये यहाँ दोनों 1 हो गए, टॉ की वैल्यू किसके बराबर हो गई, पी। अब इस कंडीशन को जब हम शब्दों में लिख देंगे तो फिर हमारी डेफिनेशन आ जाएगी पी की टॉ के रूप में। तो अब आप बड़े ध्यान से देखना परिभाषा कैसे बनाते हैं। देखिए पहले इन शब्दों को समझें। ई की वैल्यू 1, ई क्या चीज है, हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कैसा लिया है हमने, एक समान। अब इसकी तीव्रता कितनी हो गई, एकांक। तो ये विद्युत क्षेत्र हो गया एकांक तीव्रता वाला एक समान विद्युत क्षेत्र। इसमें किसको रखा हमने, द्विध्रुव। कैसा रखा, थीटा बराबर 90 मतलब लंबवत। तो जब हम एकांक तीव्रता वाले एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को लंबवत रखते हैं तो उस पर लगने वाला जो बलयुग्म आघूर्ण है वो द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होता है। देखो ये परिभाषा है। अतः द्विध्रुव आघूर्ण का मान द्विध्रुव पर लगने वाले उस बलयुग्म आघूर्ण के बराबर होता है। ये द्विध्रुव आघूर्ण का मान द्विध्रुव पर लगने वाले उस बलयुग्म आघूर्ण के बराबर होता है। ये हमेशा बराबर नहीं है। कब बराबर है, जब ये कंडीशन ली है हमने, तो लिखा कि इसका मान बराबर होता है। अब कब बराबर होता है, तो जो से एकांक तीव्रता वाले एक समान विद्युत क्षेत्र में लंबवत रखने पर उस पर लगता है। फिर एक बार देख लीजिए, ई की वैल्यू 1 की मतलब तीव्रता एकांक है, विद्युत क्षेत्र एक समान था, तो विद्युत क्षेत्र कैसा हो गया, एकांक तीव्रता वाला एक समान विद्युत क्षेत्र। इसमें रखा हमने द्विध्रुव को, कैसा रखा, 90 डिग्री मतलब लंबवत। तो इस कंडीशन में उस द्विध्रुव पर जो बलयुग्म आघूर्ण लगेगा उसकी वैल्यू P मतलब द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होगी। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का टॉपिक जो मैंने आपकी डिमांड पर बना दिया है। अब जिन विद्यार्थियों को नोट्स बनाने में तकलीफ हो रही थी वो इसको अच्छे से देखकर थ्योरी लिख लें। मेरा फिर यही कहना है कि आप इसकी थ्योरी लिखने से मत डराया करें। जब आप किसी टॉपिक को अच्छे से समझ लेते हैं तो थ्योरी क्या चीज है जो हम इस डेरिवेशन में कर रहे हैं वही यहाँ शब्दों में लिखना होता है। मुझे उम्मीद है आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा, आप समझ गए होंगे। अगर पसंद आया है तो उसको शेयर जरूर करना। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।